Hello students, welcome back to our channel. So today we are going to read a very interesting story which is about Birbal and the Whispering Wells. तो इस स्टोरी में हम लोग यहाँ पर स्टोरी का जो नाम है बीरबल एंड द विस्परिंग वेल्स, तो इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इसमें हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकैबुलरीज सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज द बीरबल एंड द विस्परिंग वेल्स, यानी कि बीरबल और विस्परिंग वेल्स का मतलब क्या होता है. विस्परिंग का मतलब होता है कि फुसफुसाना, यानी हम लोग विस्पर करते हैं. जैसे कोई किसी कान में कुछ बोलेगा तो उसको बोलते हैं विस्पर करना. तो विस्परिंग वेल्स का मतलब होता है कि कान में फुसफुसाना. तो स्टोरी में स्टार्टिंग में दिया हुआ है ड्यूरिंग अ हार्श समर, एक बहुत कड़ी गर्मी थी. हार्श समर का मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी. अ वेल्दी बट माइजरली लैंडलॉर्ड नेम्ड सुखदेव बिल्ड टू आइडेंटिकल स्टेप वॉल्स ऑन हिज वास्ट एस्टेट. एक वेल्दी, वेल्दी मतलब धनी, बट माइजरली मतलब लेकिन कंजूस था. लैंडलॉर्ड, उसका एक लैंडलॉर्ड था यानी जमींदार था. उसका नाम क्या था, सुखदेव. उसने क्या किया, उसने दो बिल्ट टू आइडेंटिकल स्टेप वॉल्स, यानी कि दो बिल्कुल सेम दिखने वाले, आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम, तो दो बिल्कुल सेम दिखने वाले स्टेप वॉल्स, स्टेप वेल्स यानी कि कुएं ऑन हिज वास्ट एस्टेट, अपनी भूमि पर उसने क्या किया, दो बिल्कुल सेम दिखने वाले कुएं बनवाए. टू बूस्ट हिज सोशल रेपुटेशन, अपनी जो सोशल रेपुटेशन थी यानी कि सामाजिक उसकी जो सम्मान था, अपना सामाजिक सम्मान बढ़ाने के लिए उसने ये सब किया. ही अनाउंस्ड दैट वन वेल वाज फिल्ड विद सेक्रेट स्वीट रिवर वाटर फॉर द पब्लिक. उसने अनाउंस किया कि जो एक कुआं है वो भरा हुआ है विद सेक्रेट का मतलब पवित्र, स्वीट मतलब मीठा पानी, फॉर द पब्लिक यानी पब्लिक के लिए. वाइल द अदर वाज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर हिज फैमिली, जबकि दूसरा सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली के लिए है. तो दो कुएं उसने बनवाए थे ताकि गांव में उसकी इज्जत बढ़ जाए, उसका मान सम्मान बढ़ जाए. आगे देखते हैं क्या हुआ. तो आगे यहाँ पे दे रखा है हाउ एवर, फिर भी अ लोकल फार्मर सस्पेक्टेड, जो एक लोकल फार्मर था वहां का, उसको थोड़ा संदेह हुआ, शक हुआ दैट सुखदेव वाज प्रैक्टिसिंग अ क्लेवर मोनोपोली, कि सुखदेव जो था वो बहुत ज्यादा चतुराई से, यानी कि बहुत ज्यादा कुछ चाल चल रहा है और एक मोनोपोली, मोनोपोली मतलब अपने मनमाने तरीके से काम कर रहा है. सीक्रेटली फिलिंग बोथ वेल्स विथ चीप ब्रैकिश वेल वाटर while charging the villagers heavy taxes under the pretext of its being holy water. तो एक गांव का जो एक किसान था उसको शक हुआ कि मोनोपोली का मतलब होता है जब सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान रिसोर्स प्रोवाइड कराता है, उसको बोलते हैं मोनोपोली. जैसे आप लोग सोच सकते हैं कि इसे इंडिया में रेल का मोनोपोली, यानी कि जो रेलवेज हैं वो गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट ही रेलवेज को सारी चीज़ें उसको अरेंज करती है. तो मोनोपोली का मतलब होता है किसी एक इंसान के पास ही सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होना. तो उसको ये संदेह हुआ कि सीक्रेटली फिलिंग बोथ वेल्स, कि वो चोरी चुपके से दोनों कुएं भरता है विद चीप ब्रैकिस वेल वाटर, यानी कि चीप का मतलब बहुत ज़्यादा गंदा पानी, मतलब चीप का मतलब जो पानी ज़्यादा साफ नहीं होता है, चीप पानी यानी कि गंदा पानी है. वाइल चार्जिंग द विलेजर्स हैवी टैक्सेस अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ इट्स बीइंग होली वाटर, जबकि चार्ज करता है गांव वालों से कि वो बहुत पवित्र पानी बहुत ज़्यादा दे रहा है. उस बहाने से वो गांव वालों से भारी भरकम रकम जो होता है वो चार्ज करता है. हैवी टैक्सेस का मतलब काफ़ी ज़्यादा रकम चार्ज करता है, जबकि वो पानी गंदा और वो पानी नहर का मतलब नॉर्मल बिल्कुल आम पानी होता है, और उसको वो होली होली वाटर यानी पवित्र पानी की तरीके से उसको उसके नाम पे जो हैवी टैक्सेस है वो देता है. द विलेजर्स द विलेजर्स लैक्ड द मीन्स टू वेरीफाई द वाटर सोर्स. अब गांव वालों के पास कोई भी एक जेन्युइन रिसोर्स नहीं था जिससे वो पता कर सकें कि वाटर का सोर्स क्या है. एज द डीप स्टोरेज चैम्बर, क्योंकि द डीप स्टोरेज चैम्बर्स वर हैवीली गार्डेड डे एंड नाइट बाय द लैंडलॉर्ड्स मैन. क्यों पता नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो डीप स्टोरेज चैम्बर था, उनका जो चैम्बर था वो हैवीली गार्डेड, वो सुरक्षा की जाती थी उसकी डे एंड नाइट, दिन और रात को, बाय द लैंडलॉर्ड्स मैन. लैंडलॉर्ड्स मैन का मतलब क्या हुआ, जो जमींदार के आदमी होते थे वो उस चैम्बर्स की काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी करते थे. द ग्रीवेंस रीच्ड एम्परर अकबर्स कोर्ट, तो ये जो पूरा मामला था ये अकबर के कोर्ट में पहुंचा. ग्रीवेंस का मतलब होता है एक शिकायत. तो सुखदेव अराइव्ड प्रिपेयर्ड, तो सुखदेव वहां पर काफ़ी प्रिपेयर होके आया. ब्रिंगिंग टू आइडेंटिकल क्रिस्टल जार्स फिल्ड विद परफेक्टली क्लियर वाटर, दो वो बिल्कुल सेम जार
वो बिल्कुल क्या किया, वो बिल्कुल 2 जार थे, वो बिल्कुल क्रिस्टल जार सेम भर के लाया विद परफेक्टली क्लियर वाटर, जिनमें पानी बिल्कुल दोनों में साफ था। क्लेमिंग हिज इनोसेंस, अपना इनोसेंस प्रूफ करने के लिए कि वो निर्दोष है। ही आर्ग्यूड, उसने आर्ग्यू किया दैट सिंस बोथ सैंपल्स लुक्ड एंड स्मेल्स कंप्लीटली आइडेंटिकल, उसने उससे आर्ग्यू किया कि बोथ सैंपल्स, की दोनों जो सैंपल हैं वो लुक्ड एंड स्मेल्ड, वो दिखने में और स्मेल में भी बिल्कुल सेम है। जबकि गांव वालों को डाउट था कि जो उसका पर्सनली उसका जो वेल है उसमें पानी अच्छा है, और बाकी जो दूसरे वेल में पानी वो सेकंड पानी नहीं था, वो पानी बहुत ही नॉर्मल रिसोर्सेज से उसको प्रोवाइड कराया जा रहा था। तो उसी वजह से गांव वालों ने कंप्लेन किया था। अब उसने क्या किया कि 2 बिल्कुल सेम जार लेके आया और उनको दिखने में और स्मेल पानी वो बिल्कुल सेम हो रहा था। द कंप्लेंट्स वर बॉर्न प्योरली आउट ऑफ malice, और वो जो कंप्लेंट्स थी वर बॉर्न प्योरली आउट ऑफ malice, मतलब वो ये क्लेम करने लगा, वो जो लैंडलॉर्ड था उसने ये बोला कि ये जो शिकायतें आपके पास आई हैं ये जलन की वजह से शिकायतें आई, गांव वाले मुझसे जलते हैं। अकबर टेस्टेड द वाटर फ्रॉम बोथ जार्स, अब क्या हुआ, अब अकबर को उसका फैसला करना था, तो अकबर ने टेस्टेड द वाटर, अकबर ने पानी को टेस्ट किया फ्रॉम बोथ जार्स, दोनों जार से। बट हिज सेंसेस फेल टू डिटेक्ट एनी डिफरेंस, लेकिन उसके जो सेंस थे यानी कि उसने खूब कोशिश की लेकिन तब भी वो कोई भी डिफरेंस उनमें से नहीं निकाल सका। द कोर्ट सेट इन परप्लेक्सिटी, अनेबल टू फाइंड अ वे टू टेस्ट द मैसिव अंडरग्राउंड स्टेप वॉल्स विदाउट ट्रिगरिंग aggressive conflict with the landlord's private guards. अब द कोर्ट सेट इन परप्लेक्सिटी, तो परप्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, परप्लेक्सिटी का मतलब होता है काफी ज्यादा वो चक्कर में पड़ गए, मतलब परप्लेक्सिटी मतलब कंफ्यूज थे, काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए और काफी ज्यादा चिंता में हो गए। अनेबल टू फाइंड अ वे, अब उनको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। टू टेस्ट द मैसिव अंडरग्राउंड स्टेप वॉल्स, उन बड़े बड़े स्टेप वॉल्स के पानी के जो रिसोर्स था उसको टेस्ट करने के लिए, विदाउट ट्रिगरिंग एन एग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट, और बल्कि वो जो गार्ड लगे थे वहां पे उन गार्ड से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किए बिना, मतलब कि जो गार्ड्स थे वहां पे उनसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, उनसे कोई भी लड़ाई झगड़ा या उनसे कोई भी जोर जबरदस्ती किए बिना उनको वाटर का एग्जैक्ट सोर्स पता करना था, जो कि वो पता नहीं कर पा रहे थे। विद लैंडलॉर्ड्स प्राइवेट गार्ड, तो वहीं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गार्ड्स को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किए बिना ही उनको सोर्स पता करना, यही उनका मेन चैलेंज था। इसी वजह से सब बहुत कंफ्यूज थे, परप्लेक्स्ड थे। द एम्परर टर्न टू बीरबल, अब हमेशा ही अकबर हेल्प के लिए बीरबल की ओर मुड़ते थे, तो द एम्परर अकबर टर्न टू बीरबल, तो बीरबल की तरफ मुड़े। टू रिजॉल्व द डेडलॉक, उस जटिल समस्या को, बिफोर द पब्लिक पेशेंस डिजॉल्व इनटू एंगर, उससे पहले कि लोगों का जो धैर्य था वो गुस्से में बदल जाए, उससे पहले अकबर ने बीरबल से बोला कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। तो अब आगे क्या होता है, बीरबल स्माइल, अब बीरबल काफ़ी मुस्कुराए एंड ऑर्डर 2 आइडेंटिकल कॉपर पॉट्स, और 2 कॉपर यानी कि तांबे के 2 पॉट्स को उन्होंने ऑर्डर दिया। टू बी फिल्ड फ्रॉम ईच स्टेप वेल अंडर रॉयल सुपरविजन, कि दोनों कुओं से पानी भरा गया। इंस्टीड ऑफ टेस्टिंग दैम, अब की बार बीरबल ने क्या किया, उनको टेस्ट नहीं किया। बीरबल प्लेस्ड बोथ पॉट्स ओवर आइडेंटिकल बर्निंग स्टोव इन द कोर्टयार्ड, अब बीरबल ने क्या किया, दोनों पॉट्स को बर्निंग स्टोव पे कोर्टयार्ड में रख दिया। एज द वाटर बिगेन टू एवेपोरेट, अब जैसे ही जो पानी था वो एवेपोरेट यानी कि पानी को एवेपोरेट होने लगा, स्टार्क डिफरेंस इमर्ज्ड, एक क्लियर डिफरेंस वहां पे इमर्ज हुआ, यानी कि बिल्कुल क्लियर डिफरेंस वहां से समझ में आ रहा था। द पॉट फ्रॉम द कॉमन वेल, अब जो पॉट था जो कॉमन वेल का मतलब मैंने आपको बताया था एक जो सिंपल सोर्स था, तो कॉमन वेल से जो पॉट था लेफ्ट अ थिक क्रस्टी लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट रेजिड्यू, तो उसने क्या किया, एक थिक यानी मोटी, एक क्रस्टी लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट रेजिड्यू यानी कि एक सफेद नमक की एक मोटी लेयर जो उसकी तली में जम गई थी। वाइल द फैमिली वेल्स पॉट लेफ्ट अ मिनिमल क्लीन शीन, जबकि जो फैमिली वॉल्स थी जो मतलब उसने एक पर्सनल यूज के लिए रखा था, वो लेफ्ट अ मिनिमल बिल्कुल हल्का सा, क्लीन शीन का मतलब बहुत ही हल्की सी लेयर उसमें आई। बीरबल एक्सप्लेन द रिवर वाटर लीव्स वेरी लिटिल रेजिड्यू व्हेन बॉइल्ड, अब बीरबल ने समझाया कि जो नदी का पानी होता है
जो नदी का चलता हुआ पानी होता है वो बहुत ही कम रेजिड्यू, मतलब रेजिड्यू का मतलब होता है जो यहाँ पे नीचे शेष बचा रहता है उसको रेजिड्यू बोलते हैं। जो लेफ्ट पार्ट जो पार्ट होता है जब उबाला जाता है तो वो बहुत कम पार्ट छोड़ता है। वेयर एज अंडरग्राउंड ब्रैकिश वाटर, जबकि अंडरग्राउंड यानी कि जो हम लोगों के जो धरातल का यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खारा होता है। इज़ हैवली सैचुरेटेड, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड होता है, यानी कि उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स की वजह से वो पानी काफ़ी ज़्यादा खारा होता है। सुखदेव फ्रॉडलेंट स्कीम, तो इस तरीके से यहाँ पे बीरबल ने क्या किया, दोनों में डिफरेंस क्लियर कर दिया। अब सुखदेव की जो फ्रॉडलेंट स्कीम थी यानी कि सुखदेव का जो फ्रॉड था वो पकड़ा गया, वाज लेड बेयर। अकबर प्रेज्ड बीरबल्स प्रैक्टिकल साइंटिफिक अप्रोच, अब अकबर ने बीरबल की जो साइंटिफिक अप्रोच थी उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की। एंड द लैंडलॉर्ड वाज ऑर्डर्ड टू पे अ हैवी इंडेमनिटी, तो इंडेमनिटी का मतलब होता है यहाँ पे हर्जाना यानी भुगतान। उसको काफ़ी ज़्यादा बीरबल अकबर ने ऑर्डर दिया कि इसको काफ़ी ज़्यादा इससे क्षतिपूर्ति या हर्जाना भुगतना पड़ेगा टू द विलेज कम्युनिटी, गांव के समुदायों को, क्योंकि वो गांव के समुदायों को भी लूट रहा था। तो इसीलिए अकबर ने ऑर्डर दिया कि इसको काफ़ी ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। सो दिस वाज आवर स्टोरी। सो नाउ लेट्स रीड द वोकैबुलरीज which are in this story। तो द फर्स्ट वोकैबुलरी ऑफ आवर चैप्टर इज माइजरली। तो माइजरली का मतलब होता है कंजूस, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। तो माइजर, यहाँ पे माइजरली मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसमें भी एल वाई लग जाता है वो हमारा एक एडजेक्टिव होता है। तो माइजर से बना हुआ है माइजरली। नेक्स्ट है मोनोपोली, मैंने आपको बता चुका था जब भी किसी भी चीज़ में सिर्फ एक इंसान का अधिकार होता है तो वो क्या हो जाता है, मोनोपोली। अब क्योंकि गांव में पानी का सोर्स खाली सिर्फ और सिर्फ वही प्रोवाइड कराता था तो गांव में उसकी क्या हुई थी, उसकी मोनोपोली चल रही थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही अपने मन से जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है क्योंकि पानी तो उसके ही पास था। तो तो एक तरीके से उसकी यहाँ पे गांव में मोनोपोली हो गई थी। प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है कि ढोंग या बहाना। मेलिस का मतलब मैंने आपको बताया था जलन, द्वेष या ईर्ष्या, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो मेलिस आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेलिस यानी कि मैल। तो जब भी किसी इंसान के मन में मैल होता है तो वो दूसरे इंसान से जलने लगता है, तो आप लोग मेलिस को इस तरीके से याद कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी, तो परप्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि इंसान असमंजस में होता है, व्याकुल होता है, बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। तो परप्लेक्स्ड, हम लोग कई बार सुनते हैं कि परप्लेक्स्ड माइंड यानी कि बहुत ज़्यादा व्याकुल, चिंतित माइंड, चिंतित दिमाग। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी का मतलब होता है व्याकुलता या असमंजस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवेपोरेट, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एवेपोरेट का मतलब होता है भाप बनकर उड़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, भरपूर या संतृप्त, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा भर भर के मिनरल्स होंगे उसको हम लोग बोल देते हैं सैचुरेटेड। और नेक्स्ट वर्ड हुआ हमारा फ्रॉडुलेंट, तो फ्रॉडुलेंट मतलब धोखाधड़ी, फ्रॉड से बना है, फ्रॉडुलेंट आप लोग जानते ही हैं। और जो लास्ट वर्ड है हमारा इंडेमनिटी, तो इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था हर्जाना या क्षतिपूर्ति। तो इंडेमनिटी हमारा डेप्ट से बना हुआ है, यानी कि आप लोग यहाँ पे देखिए तो डीई डेप्ट से बना हुआ है। तो डेप्ट से याद कर सकते हैं कर्ज से इंडेमनिटी, यानी किसी भी इंसान को भुगतान करना पड़ेगा यानी क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा, तो उस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। सो दीज आर आवर वोकैबुलरीज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट्स गेट बैक टू द comprehension part. So the first question which is given in this chapter, why were the villagers unable to check the water sources themselves? तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि why were the villagers, तो गांव वाले थे वो अनेबल थे यानी कि अयोग्य थे टू चेक द वाटर सोर्सेज, तो वाटर सोर्स को वो चेक करने के लिए अयोग्य क्यों थे। द स्टेप वेल्स वर लोकेटेड इन डिस्टेंट सिटी, स्टेप वेल्स यानी कुएं जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दूर थे। देखिए स्टेप वेल्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुएं आप लोग नहीं बोल सकते, उसके साथ ये और बोल सकते हैं कि स्टेप वेल्स में स्टेप लगा हुआ है, ये मैं आपको ऊपर स्टोरी में नहीं बताया। स्टेप वेल्स का मतलब जो बावड़ी आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे राजस्थान वगैरह में जो कुएं होते हैं, यानी कि बीच में एक वो क्या होता है, बीच में एक तालाब सा बना होता है, उसके चारों तरफ सीढ़ियाँ लगी होती हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप वेल्स। बाकी होते वो क्विक तरीके से कुएं ही हैं, लेकिन उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग स्टेप वेल्स, यानी कि हम लोग स्टेप से यानी कि सीढ़ियों से उतर के उसमें जा रहे होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग स्टेप वेल्स बोल देते हैं। द स्टेप, तो जो नेक्स्ट है कि द डीप स्टोरेज चैम्बर्स वर हैवली गार्डेड बाय द लैंडलॉर्ड्स मैन, और यही हमारे इस चैप्टर में आया भी हुआ था, तो यही इसका आंसर रहेगा। इसी वजह से तो वो वहाँ पे नहीं जा पा रहे थे और वो जो रियल सोर्स था उसका पता नहीं लगा पा रहे थे। और जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट फिजिकल साइंटिफिक रिएक्शन डिड बीरबल यूज टू एक्सपोज द लैंडलॉर्ड्स लाई। अब बीरबल ने कौन सा फिजिकल साइंटिफिक रिएक्शन यूज किया। फिल्ट्रेशन यूजिंग अ कॉटन क्लॉथ, नहीं ऐसा तो नहीं किया था। फ्रीजिंग द वाटर इनटू सॉलिड आयरन ब्लॉक्स, नहीं ऐसा भी नहीं किया था।
evaporating the water samples over burning stoves to analyze the mineral residue, यही किया था। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। So I hope you all have liked this video, and if you all have any suggestions for my video or for my teaching styles, so you can tell me in the comment section। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बेझिझक बता सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कंप्लेन हो या कोई भी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट लगता हो कि मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, ताकि मैं आप सभी मैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगली वीडियोज़ में इम्प्रूव कर सकूँ। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आप सभी लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।